अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और मज़ेदार सी चाय के साथ मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हुई हैं। तो व्यूवर्स, ये बरसात और विंटर सीज़न है, सर्दी वाली बारिश है और बहुत ही मज़ेदार सी गरम गरम चाय के साथ ये मीठी टिक्कियाँ जो कि आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं और मज़े से चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं और उनको बनाने के लिए किन किन की चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली भर कर मैदे की ली है, ठीक है। ये नॉर्मल प्याली है, ठीक है, मीठे वाली। आधी प्याली मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। 2 चम्मच तिल के हैं। आधा कप नीम गर्म दूध है, दूध का गर्म होना लाजिम है। 3 चम्मच देसी घी के हैं, यहाँ पर आप नॉर्मल घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 चम्मच खोपरे का पाउडर है। 4 चम्मच सूजी है, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 4 इलायचियों का मैंने पाउडर पीस लिया है और साथ ही 1 चुटकी नमक है। तो बस व्यूअर्स, इतने मुख्तसर से सामान से तकरीबन 20 से 25 मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैं एक थाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 चम्मच सूजी के लूँगी, ठीक है। 4 चम्मच सूजी लेने के बाद यहाँ पर 4 चम्मच ही मैंने घी के लिए हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये घी मैं शामिल करूँगी। अगर आप घी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आधा कप दूध लिया है, नीम गर्म दूध लाजमी लीजिएगा। नीम गर्म दूध में जब हम सूजी को भिगोएंगे तो ये फूल जाएगी और बहुत अच्छा इसका जो है ना टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद व्यूअर्स, इसमें आप बाकी की चीज़ों को शामिल करते हैं। ये देखिए सूजी जो है वो बिल्कुल फूल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर तिल शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच। इलायची पाउडर और नमक का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। कोकोनट पाउडर है यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच और आधी प्याली पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि अगर आपके पास पिसी हुई चीनी मौजूद ना हो तो जो हमने स्टेप नंबर 1 सूजी को हमने नीम गर्म दूध में भिगोया था, ठीक है, उस वक्त आप शुगर को भी शामिल कर सकते हैं जो आपके पास साबुत है, ठीक है। नीम गर्म दूध में जो है वो शुगर भी घुल जाएगी। मैदा डाला है 1 प्याली, डालकर हमने इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। मिक्स कर हाथों की मदद से इसको आटे को गूंद लेना है। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए, मैं आपको फिंगर की मदद से बताती हूँ कि ये इतना सॉफ्ट जो है आपका जो है बैटर होना चाहिए, ठीक है। अब आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसको रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, बस इसको बेल कर और इसकी टिक्कियाँ कट कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टिक्कियाँ कैसे कट करते हैं। तकरीबन 3 पेड़ों जितना मैंने आटा ले लिया था, ठीक है, अंदाजे से, और इसको मैंने गोल गोल बेल लिया है। आपने इसके किनारों से परेशान नहीं होना, ये रोटी की तरह इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर मैं गिलास का इस्तेमाल इस वजह से कर रही हूँ कि जिन बहनों के पास सांझा ना हो, कटर ना हो काटने के लिए टिक्कियाँ, तो आप गिलास का इस्तेमाल ईजीली कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर गिलास की मदद से मैंने 4 टिक्कियों की शेप कट कर ली है। अब मैं इसके किनारे निकाल लूँगी और 4 टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल आपकी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, बिल्कुल भी ये सरफेस से नहीं चिपकती। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आपने तमाम जितना भी आपके पास मटेरियल है उसकी इस तरह से टिक्कियाँ कट कर लेनी है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि अब इनको फ्राई किस तरह किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सा शेप बन के रेडी है और इतना ही आपने थिक इसको रखना है। व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल ऑयल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ऑयल में पहले से कोई चीज़ फ्राई ना हुई हो, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश ऑयल लीजिएगा। घी का भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश कीजिएगा, ठीक है। आपने एक तरफ से कलर देना है और फिर दूसरी तरफ से पलट कर दूसरी तरफ से कलर देना है। और व्यूअर्स, इस तरह हम जो है आपकी बिल्कुल ईजीली मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। वीडियो को फास्ट करने का मकसद ये है कि आपका टाइम ज़ाया ना।
व्यूवर्स, इन टिक्कियों को आप सेव कर सकते हैं और आप इनको पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लें। जब ये ठंडी हो जाएं तो किसी भी सील पैक बर्नी में आप इनको सेव कर लें, और जब भी आप चाय बनाएं या नॉर्मल किसी भी टाइम आप इनको, आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इन टिक्कियों को बिल्कुल ईजीली आप बर्नी से निकालें और इस्तेमाल करें। 1 महीने के लिए आप इनको बिल्कुल सेव कर सकते हैं। व्यूवर्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने वीडियो का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो आओ ताई अम्मा की मीठी टिक्कियाँ खाते हैं। यम्मी।